जब अंधेरा अपनी आखिरी सांस लेता है तभी सबसे बड़ा युद्ध होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर। मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना गरुड़ ने काल सर्प के श्राप को तोड़ दिया। सत्य कमल की शक्ति से वो फिर से पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया, लेकिन हर अंधेरी शक्ति का एक अंतिम रूप होता है और अब पाताल लोक की सबसे खतरनाक ताकत जाग चुकी है। आज का भाग इस कहानी का सबसे बड़ा युद्ध लेकर आया है। पाताल लोक में तूफान। काल सर्प के अंत के बाद पूरा पाताल लोक कांप उठा। धरती फटने लगी, अग्नि बाहर आने लगी और उस आग के बीच एक विशाल छाया उभरी। अंधकार का राजा वो था महानाग कालकूट। सभी नाग उसके सामने झुक गए। ओ गर्जा, गरुड़ ने हमारी शक्ति को चुनौती दी है, अब उसका अंत होगा। उधर बैकुंठ में अचानक आकाश काला पड़ गया। शंख टूटने लगे, दिशाएं कांप उठी। भगवान विष्णु ने आंखें खोली। अंतिम युद्ध आ चुका है। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए। इस बार अधर्म का नाम खत्म कर दूंगा। और सीधे पाताल लोक की ओर उड़ पड़ा। जैसे ही गरुड़ पाताल पहुंचा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। जमीन से धुआं निकल रहा था और हर तरफ नागों की फुफकार। युद्ध की शुरुआत। अचानक हजारों नाग उस पर टूट पड़े। गरुड़ ने एक ही झटके में आधे नाग खत्म कर दिए, लेकिन इस बार दुश्मन खत्म नहीं हो रहे थे। तभी कालकूट सामने आया। उसने जमीन पर वार किया और मृत नाग फिर से जीवित हो गए। गरुड़ हैरान रह गया। एक ऐसी शक्ति है। अब गरुड़ चारों तरफ से घिर चुका था। दुश्मन खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। गरुड़ आसमान की तरफ देखकर बोला, प्रभु, इस बार शायद मैं हार जाऊं। तभी आकाश से आवाज आई, गरुड़, अंधकार को शक्ति से नहीं प्रकाश से हराया जाता है। गरुड़ समझ गया। गरुड़ ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जगाया। अचानक उसका शरीर प्रकाश से भर गया। उसके पंखों से रोशनी निकलने लगी। गरुड़ और कालकूट आमने सामने थे। एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ प्रकाश। कालकूट चिल्लाया, मैं अंधकार हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। गरुड़ बोला, प्रकाश की एक किरण पूरे अंधेरे को खत्म कर देती है। दोनों की टक्कर से पूरा पाताल लोक कांप उठा। आग और प्रकाश टकराने लगे। गरुड़ ने अंतिम शक्ति जुटाई और सीधा कालकूट पर प्रहार किया। जैसे ही कालकूट गिरा, वो हंसने लगा, मुझे मारकर भी तू जीत नहीं सकता। गरुड़ चौंक गया। कालकूट बोला, मैं अंधकार हूँ, जब तक भय जिंदा है मैं वापस आऊंगा। क्या कालकूट सच में खत्म हुआ? क्या अंधकार फिर लौटेगा? और क्या गरुड़ इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा?
धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी।